Hello and welcome to Chaitanya Khasbagi Arts. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और आज हम करेंगे एक आइस का स्केच जो कि काफ़ी रियलिस्टिक होने वाला है। सो जुड़े रहिए लास्ट तक, सीखते स्टेप बाय स्टेप। लेट्स गो। सो यहाँ पे मैंने आउटलाइन के लिए ले ली एक मैकेनिकल पेंसिल और एक एचबी पेंसिल। डार्क शेडिंग के लिए चारकोल पेंसिल हार्ड और सॉफ्ट। ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प और ब्रशेस। हाईलाइट के लिए मोनोटोमो इरेजर, व्हाइट चारकोल पेंसिल और व्हाइट जेल पेन और एक नीडेबल इरेजर। और ये मेरी स्केच की पूरी आर्मी जिससे मैं स्केच करूंगा। और आखिर में हमारा ये रेफरेंस जो कि मैंने पिन आर्ट से डाउनलोड किया है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको एक काम करना है कि यहाँ से एक लाइन खींचनी है और यहाँ से एक लाइन खींचनी, और जो बीच में सेंटर आएगा वो हमारा आइस का सेंटर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच ली और यहाँ पे एक लाइन खींच ली, तो जिस तरह, और यहाँ पे हमारा सेंटर आएगा। अब इसी को सेंटर मान के हम आगे ड्रॉ करेंगे। सो हल्के हल्के हाथों से हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। आपको एक ध्यान रखना है कि आउटलाइन कभी भी प्रेशर के साथ नहीं ड्रॉ करनी है, नहीं तो आपका आर्ट वर्क खराब हो सकता है। सो यहाँ पे मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। आपको अगर आउटलाइन सीखनी है तो प्रैक्टिस के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आउटलाइन भी करना आराम से सीख सकते हो। दिन का आधा घंटा भी आप दे स्केच के लिए तो बहुत है। किसी भी स्केच के फेस में उसकी मेन अट्रैक्शन उसकी आईज होती है। अगर आप आंखों को रियलिस्टिक ड्रॉ करना सीख लेते हो तो आपका फेस भी रियलिस्टिक दिखने लग जाता है। सो यहाँ पे हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। सो अब हम करेंगे यहाँ पे शेडिंग। और शेडिंग करते वक्त हमेशा एक ही ध्यान रखना है कि आपको पहले डार्क एरिया डार्क करना है और उसके बाद लाइट, मतलब डार्क टू लाइट जाना है, कुछ इस तरह। अब मैं हार्ड चारकोल पेंसिल यूज कर रहा हूँ लाइट एरिया के लिए, और पेशेंस के साथ शेडिंग की लेयर बाय लेयर आपको ऐड करते जानी है। और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि शेडिंग काफ़ी हल्की है, मैं वहाँ नॉर्मल एचबी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ताकि एकदम से डार्क ना हो जाए। कोई भी स्केच में ऑब्जर्वेशन सबसे ज़रूरी बात होती है। आप जितना अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो आप उतनी जल्दी सीख जाओगे। सो 10 सेकंड आप भी अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि मैं कैसे शेडिंग करता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहा हूँ। आपको एक ध्यान रखना है कि ब्लेंडिंग स्टम्प हमेशा साफ होना चाहिए, और डार्क एरिया का ब्लेंडिंग स्टम्प आपको लाइट एरिया में यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपका आर्ट वर्क खराब हो सकता है। सो अब तक जितने भी हमने शेडिंग कर लिए हम ब्रश से उसे ब्लेंड कर देंगे। सो जहाँ जहाँ हमें लगता है कि और भी डार्क शेडिंग करनी चाहिए, हम एक और लेयर शेडिंग की वहाँ ऐड कर देंगे। शेडिंग करते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों कि हाथ के नीचे टिश्यू पेपर या कोई भी पेपर ले लें ताकि आपका स्केच खराब ना हो। सो जैसे हम शेडिंग करते जाएंगे वैसे वैसे ये स्केच रियलिस्टिक लगते जाएगा। सो हमें पेशेंस के साथ लेयर बाय लेयर शेडिंग ऐड करती जानी है, कुछ इस तरह। अब मैं यहाँ मोनोटोमो इरेजर और वाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइट्स के लिए। आपको पहले स्किन के ऊपर की डिटेलिंग जहाँ हाइलाइट्स दिख रहे हैं वो हाईलाइट करने हैं और बाद में आईलैशेस ड्रॉ करनी है। अगर आप पहले आईलैशेस ड्रॉ कर लेते हैं तो स्किन के ऊपर की डिटेलिंग आप ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए पहले आईलैशेस ड्रॉ कर देनी है। अब मैं यहाँ पे आईलैशेस ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आपको एक ध्यान में रखना है कि आईलैशेस ड्रॉ करते समय आपको एक स्ट्रोक में आईलैशेस ड्रॉ करनी है। आप चाहे तो इसकी प्रैक्टिस नॉर्मल पेपर पर पहले कर सकते हैं और बाद में यहाँ जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड नॉर्मल ही रखी है ताकि आप देख सके कि कैसे ड्रॉ करना है। तो कुछ इस तरह आपको सारी आईलैशेस ड्रॉ कर देनी है।
अब सेम टेक्निक से आपको ऊपर के भी आई लैशेस ड्रॉ कर देनी है। अब मेन डिटेलिंग आपको आईज के रिफ्लेक्शन में भी आई लैशेस की शेडो ड्रॉ करनी है, जिससे आईज और भी रियलिस्टिक लगे। अब मैं वाइट चारकोल पेंसिल से हाइलाइट्स करने जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ आपको हल्की सी रिफ्लेक्शन दिखती है, आपको वहाँ वहाँ हाईलाइट करते जाना है। सो अब हम आईब्रोज ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने आई लैशेस ड्रॉ की थी, बस सेम टेक्निक यूज़ करके हमें आईब्रोज ड्रॉ करनी है। बेस्ट यही होगा कि आप पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और बाद में स्केच के ऊपर डायरेक्ट ड्रॉ करने लगे। सो कुछ इस तरह हम सारी आईब्रोज ड्रॉ कर लेंगे। सो फाइनली हमारी ये आईज कंप्लीट हो चुकी है। सो इस स्केच की पोस्ट मैंने अपने इंस्टा आईडी पे कर दी है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे अदर स्केच को भी देख सकते हो। और कमेंट कर देना नेक्स्ट स्केच मैं किसकी बनाऊं। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।